अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर क्लास 9th के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखो बेटा, पिछले क्लास में हमने यानी पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर हम देखेंगे पूरा ऑब्ज़र्व करेंगे, चाहे हम शुगर देखें चाहे हम सॉइल देखें, अगर हम इन दो चीज़ों को एक साइड से हम चीनी रखेंगे, दूसरी साइड से हम मिट्टी रखेंगे, दो पेपर्स पे रखेंगे, तो उनको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हम कलर देखेंगे, शेप देखेंगे पार्टिकल्स के। अगर हम देखेंगे कलर, शेप और साइज जो पार्टिकल्स के शुगर के हैं वो सेम होंगे, लेकिन सॉइल के अंदर अलग अलग कलर्स के होंगे, अलग अलग शेप्स होगी, अलग अलग साइज होंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर क्ले पार्टिकल भी होगा, ग्रास पार्टिकल भी होगा, इवन कुछ डेड इंसेक्ट भी हो सकता है। लेकिन शुगर के अंदर खाली क्या है बेटा, शुगर के अंदर खाली हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, और एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से हमारे पास सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, यानी जो हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स है उसमें अलग अलग किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम मिक्सचर कहते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे बेटा रोज़ाना जब हम देखते हैं, अगर हम कोई मेहमान आए या अपने लिए अगर हम कोई दाल लाते हैं, उसमें जो है काजू भी रहता है, किशमिश भी रहती है, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड रहते हैं। दैट मीन्स वो सारा मिक्सचर रहता है, वो जो है एक ही चीज़ की बनी हुई होगी, वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस कहलाता है। सो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि क्या मैटर जो हमारे इर्द गिर्द है क्या वो प्योर है कि नहीं है। तो अगर हम देखेंगे मैटर जो है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा, मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी मैटर को अब हमें देखना है क्या प्योर सब्सटेंस में क्या आता है और मिक्सचर्स में क्या आ जाते हैं। तो बेटा प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, और मिक्सचर्स में हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि मैटर किसको कहते हैं, वो हमें पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। और अब हमने ये बात भी हो गई कि तमाम मैटर जो हमारे इर्द गिर्द है वो प्योर नहीं है, यानी मैटर अराउंड अस जो है वो हमारे पास दो किस्म के हैं, या तो ये प्योर सब्सटेंसेस में है या तो ये मिक्सचर फॉर्म में है। सो मिक्सचर्स जो है बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होती है। प्योर सब्सटेंस क्या होती है बेटा, इसमें हमें बात करनी है एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। प्योर सब्सटेंस वो होती है जो खाली एक किस्म के पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, और ये पार्टिकल्स जो है इसमें एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो क्या कहा मैंने बेटा, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। These particles may be atoms और मॉलिक्यूल्स। सो बेटा अगर हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे हमारे पास प्योर सब्सटेंस हम इसको भी कह सकते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। सो बेटा हमारे पास जैसे सल्फर एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट जो है वो खाली बना हुआ है एक ही किस्म के पार्टिकल्स का, यानी सल्फर एटम। सो सल्फर जो है प्योर सब्सटेंसेस है। इसी तरीके से वाटर जो है, वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर भी जो है हमारे पास क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस। सो ऑल द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, ऑल द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। सो बेटा इस तरीके से, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें खाली क्या होते हैं, एक किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है और सिलिकॉन है। ये सारे बेटा प्योर सब्सटेंसेस है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कंपाउंड्स, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, अल्मीनियम सल्फेट है बेटा, या अल्मीनियम पोटेशियम सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये सारे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं।
सो ए प्योर सबस्टेंस जो है बेटा, प्योर सबस्टेंस क्या होती है, होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। और प्योर सबस्टेंस जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं यानी इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि प्योर सबस्टेंस का क्या होता है बेटा, इसका फिजिकल कंपोजिशन होता है और इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। सो क्या कहा मैंने बेटा, प्योर सबस्टेंस वो होती है जो खाली एक ही किस्म के पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। सो इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं और कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं, यानी मिक्सचर्स किसको कहते हैं बेटा। सो मिक्सचर वो हुआ जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा किस्म के पार्टिकल्स होंगे, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। सो क्या कहा हमने इम्प्योर सबस्टेंस, ए मिक्सचर इज अ वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर जो है इसमें दो से ज़्यादा प्योर सबस्टेंस मिक्स हुए होते हैं, यानी मिक्सचर कंटेन्स टू मोर प्योर सबस्टेंसेस। क्या कहते हैं, टू और मोर प्योर सबस्टेंसेस मिक्स इट टुगेदर। मानो बेटा हम ले लेंगे एग्जांपल, ले लेंगे हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन जो है, ये मिक्सचर हमारे पास है क्योंकि प्योर सबस्टेंस इसमें सॉल्ट और वाटर होता है। इसी तरीके से अगर हम मिल्क ले लेंगे, मिल्क जो है मिक्सचर है वाटर का, फैट का और प्रोटीन्स का। सारे मिक्सचर्स जो है और इम्प्योर सबस्टेंसेस, ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सबस्टेंसेस। क्यों, क्योंकि दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जैसे बेटा सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैगरी, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, इम्प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है बेटा। सो हम पहले वाले स्लाइड पे फिर से आएंगे। सो मैटर क्या है बेटा, मैटर हमारे पास दो स्टेट्स में, यानी मैटर दो तरीकों का होगा, या तो ये प्योर सबस्टेंस होगा या तो मिक्सचर होगा। अगर प्योर है तो ओनली वन सबस्टेंस प्रेजेंट, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। अगर मिक्सचर है, मोर देन वन सबस्टेंस प्रेजेंट। अंडर प्योर हमारे पास ये क्या होगा, ये एलिमेंट में बनेगा या कंपाउंड में। एलिमेंट क्या हुआ बेटा, ये हम डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यानी कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, मर्करी। और कंपाउंड्स क्या हो गया बेटा, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ये किन से बना हुआ होता है, एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, यानी एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है। और ये अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, जैसे हमारे पास वाटर है, मीथेन है वगैरह। इसी तरीके से मिक्सचर्स में हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, ये जो है ये मिक्सचर जो है सबस्टेंसेस है, यानी ये कम्प्लीटली मिक्स होती है। और मिक्सचर्स जो है एग्जिस्ट होते हैं इसमें खाली एक स्टेट में, यानी वन फेज। यहाँ पर जो है बेटा यानी ये खाली सॉल्यूशन फॉर्म में हमें होता है। हेटेरोजीनियस जो है बेटा मिक्सचर्स, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, आयरन फिलिंग्स है, सल्फर है, शुगर है, और इसके अंदर हमारे पास सस्पेंशंस और कोलाइड्स आ जाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन किसको कहेंगे। सॉल्यूशन भी हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर जो है यहाँ पर सेम रहता है थ्रू आउट। और जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है या मेटल एलॉयज है, ये सारे हमारे पास ये। लेकिन बेटा सॉल्यूशन से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं। सो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें ये देखना है सॉल्यूट किसको कहते हैं। वो सबस्टेंस जो डिज़ोल्व करते हैं, यानी जो हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी द सबस्टेंस विच डिज़ोल्व्ड इन ए लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम डिस्पर्सिड पार्टिकल्स कहते हैं, सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं।
और सोल्यूशन जब हम डिज़ोल्व करते हैं, यानी सोल्यूशन कैसे बन जाता है, जब हम डिज़ोल्व करते हैं बहुत सारे सोल्यूट्स या सोल्यूट्स करेंगे अलग अलग सोल्यूट्स वाटर में, उसको हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो क्या कहा बेटा मैंने, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। यानी बेटा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सोल्यूशन कहलाता है। सो सोल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous mixture means the mixture is just the same throughout. और कुछ एग्जाम्पल्स जो है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर एट्सेट्रा। अब बेटा इसी सोल्यूशन जो है बेटा, इस सोल्यूशन की हमारे पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स भी देखनी है हमारे पास। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो सबस्टेंसेस का, सॉल्ट और वाटर। शुगर सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो सबस्टेंसेस का, शुगर और वाटर। सो सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन जो है इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज in this solution particles of salt and sugar are mixed as well with water, और इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। यानी ट्रू सोल्यूशन में जब हम एक गिलास ऑफ वाटर ले लेंगे, इसमें हमने शुगर देखा, इस शुगर को हम इसमें से नहीं देख सकते हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसीलिए इस ट्रू सोल्यूशन को हम मॉलिक्यूलर सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बेटा साइज और डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का होता है सोल्यूशन में, ये सेम होता है उसके अंदर एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। सो बेटा अगर हम देखेंगे, अब अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, अगर हम शेक करेंगे शुगर किसी वाटर बीकर में, तो शुगर डिसअपियर हो जाएगा उस वाटर के अंदर, तो एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट शुगर सोल्यूशन बनेगा। यानी जो डिसॉल्व्ड शुगर है वो हमें नहीं दिखेगा, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, और शुगर जो है नीचे सेटल नहीं होगा। अगर हम उस बीकर को रखेंगे तो तब भी वो सेटल डाउन नहीं होगा, यानी नीचे शुगर नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा डिसॉल्व हो गया है। अगर हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तब भी शुगर क्या होगा बेटा, शुगर नहीं रहेगा, सारा पानी आएगा, यानी सोल्यूशन ही सारा आ जाएगा। सो इसीलिए जो है बेटा इनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन जो है बेटा इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, और इनका साइज जो है सोल्यूट पार्टिकल्स का सोल्यूशन में ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। कितना? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन जो है हम इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन जो है बेटा पास होते हैं फिल्टर पेपर के ज़रिए भी। सो इसका मतलब है सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये पार्टिकल छोटे होते हैं। सोल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, यानी इसका मतलब ये हो गया पार्टिकल जो सोल्यूट के प्रेजेंट है सोल्यूशंस में वो सेपरेट नहीं होते हैं, यानी अगर हम उसको रखेंगे वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं हो जाएंगे। ट्रू सोल्यूशन जो है डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी बेटा ट्रू सोल्यूशन जो है स्कैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम इसमें स्कैटर नहीं कर सकते हैं। सो क्या कहा मैंने बेटा, सोल्यूशन जो है इसके 6 प्रॉपर्टीज है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका साइज सोल्यूट पार्टिकल्स का बहुत छोटा होता है, इवन पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, और पार्टिकल्स जो सोल्यूशन के हैं पास होते हैं फिल्टर पेपर से, और सोल्यूशंस के पार्टिकल्स वेरी स्टेबल होते हैं, और ट्रू सोल्यूशन जो है स्कैटर नहीं कर सकता है बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। देखो बेटा अगर हम सोल्यूशंस की बात करेंगे, जब हम सॉलिड सबस्टेंसेस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तो हमारे पास कॉमन सोल्यूशन हो जाता है। तो बेटा यानी सोल्यूशन को कैसे हमने बनाया, डिसॉल्व किया सॉलिड्स को लिक्विड में। लेकिन खाली ये चीज़ नहीं है जो हमने सोचा है कि हर बार हमें सॉलिड चीज़ डिसॉल्व करनी है लिक्विड में तभी सोल्यूशन बनेगा। नहीं, सोल्यूशन हम डिसॉल्व बना सकते हैं अगर हम डिसॉल्व करेंगे सॉलिड्स को सॉलिड्स में, या बेटा सॉलिड्स को लिक्विड्स में, या लिक्विड्स को लिक्विड्स में, या गैसेस को लिक्विड्स में, या गैसेस को गैसेस में। इस तरीके से हमारे पास बेटा एक सोल्यूशन बन जाता है। क्या कहा मैंने बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सॉलिड्स को क्या करते हैं बेटा, सॉलिड सबस्टेंस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में तो सोल्यूशन बनेगा, बल्कि नहीं, हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉलिड्स को लिक्विड में, बल्कि सॉलिड्स को सॉलिड्स में, सॉलिड्स लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, और गैसेस इन गैसेस। सो बेटा इस तरीके से हमारे पास 5 टाइप्स है सोल्यूशन के।
पहला जो है सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, यानी हमारे पास हम वो सोल्यूशन बनाते हैं, दो सॉलिड्स मिलते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है। देखिए मेटल आयन एलॉयज जो है, मेटल एलॉयज सोल्यूशंस है सॉलिड्स इन सॉलिड। जैसे हम ब्रास ले लेंगे, ब्रास जो है बेटा सोल्यूशन है किसका, जिंक इन कॉपर। यानी बेटा यहाँ पर ब्रास हम कैसे करते हैं प्रिपेयर, हम मिक्स करते हैं मोल्टन जिंक को मोल्टन कॉपर के साथ, यानी बेटा लिक्विड फॉर्म में मोल्टन हो गया, मेल्ट वाला हुआ मोल्टन जो है जिंक हम मोल्टन कॉपर के साथ मिलाते हैं और कूल करके हमारे पास जो है मिक्स होके ये ब्रास बन जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड। बेटा समझ आई बात, क्या हुआ सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉलिड, मेटल alloys are the solutions of solids in a solid। जैसे हमारे पास ब्रास है, ये सोल्यूशन है जिंक का और कॉपर का। ब्रास को हमने कैसे प्रिपेयर किया बेटा, जब हमने मिक्स किया मोल्टन जिंक को मोल्टन कॉपर को और ऑन कूलिंग हमें मिक्सचर बना ब्रास। नेक्स्ट जो है बेटा सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड्स इन ए लिक्विड, ये कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन है। जैसे आपने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया और इसको पानी में डाल दिया तो ये हो गया शुगर इन ए यानी सॉलिड इन ए लिक्विड। या बेटा हमारे पास सोल्यूशन हम ले सकते हैं आयोडीन इन एन अल्कोहल कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और वो भी हमारे पास सॉलिड इन ए लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास सॉलिड आयोडीन है, ये डिजोल्व होता है लिक्विड अल्कोहल में, तो जिसको हम क्या कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्लियर बेटा, और ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। थर्ड वन जो है सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, विनेगर जो है बेटा सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, यानी इथेनॉइक एसिड इन ए वाटर। ठीक है बेटा, विनेगर जो है जिसको हम कश्मीरी में सिरका कहते हैं, सिरक जो है वो क्या है बेटा, ये सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, यानी इथेनॉइक एसिड इन ए वाटर। सिमिलरली बेटा वी हैव सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, अगर हम सोडा वाटर ले लेंगे, सोडा वाटर जो है एक सोल्यूशन है, सोडा वाटर इज ए सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ए वाटर, यानी यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ मिला होता है, पानी के साथ, और ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, यानी ये तो पता ही है एयर जो है सोल्यूशन है गैसेस का, एयर कंटेन्स बहुत सारे गैस जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, इवन नाइट्रोजन है। इसमें नाइट्रोजन जो है काम एज अ सॉल्वेंट होता है एयर के अंदर, और बाकी गैसेस जो है बेटा सोल्यूट्स होते हैं। सो एयर इज ए सोल्यूशन ऑफ गैसेस। सो ऐसे सोल्यूशन जहाँ पर हो तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग को बेटा समझ आया होगा। सो आज के क्लास में हमने बात की मैटर किसको कहते हैं। मैटर दो फॉर्म में हो सकता है, एक को हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं और इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर के अंदर हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करनी है, और इम्प्योर के अंदर हमें मिक्सचर्स की बात करनी है, और जिसमें हमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की बात करनी है। अंडर मिक्सचर्स जो है बेटा हमें सबसे पहले सोल्यूशन की बात करनी है, और जो हमने अभी सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, और प्रॉपर्टी सोल्यूशन की क्या है। इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सस्पेंशन और कोलाइड की। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया। जहाँ पे किसी को डाउट हो वो मुझे मैसेज करके बोल सकता है। टिल देन अस्सलाम।